वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठनों ने मंडी हाउस से संसद मार्ग तक के मार्च निकाला है। शिक्षकों ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की मांग है कि नए रोस्टर को न लागू किया जाएगा। टीचरों का कहना है कि नया रोस्टर लागू होता तो SC ST और OBC कैटेगरी से भर्ती होने वाले शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही साथ अस्थायी टीचरों को पक्की नौकरी देने की भी मांग इसमें की गई। पहला मुख्य मांग ये है कि जो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में हमारे यहाँ 4000 टीचर काम कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाए परमानेंट के रूप में। सेकंड ये है जो पेंशन जो टीचर्स को नहीं मिल रहा है, रिटायरिंग टीचर्स को, उनको मिले पेंशन। सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हुई हैं कि वो नहीं चाहती है कि लोग आगे आएँ और अपने समाज के हित में काम करें और समाज के लिए जो है उच्च शिक्षा में कुछ जागरूक होकर काम करें। दिल्ली के बाद राजस्थान से एक अहम खबर, जहां जयपुर के पास चाकसू में आज सुबह एक रोडवेज बस पुल से 30 फीट नीचे तालाब में गिर गई। हादसे के वक्त बस में करीब 23 लोग सवार थे। पुल के नीचे पानी कम होने की वजह से बस पूरी तरह से इसमें डूब नहीं पाई। जिस वक्त हादसा हुआ, बस में बच्चे और बुजुर्ग भी सवार थे और ये हादसे की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और इसके बाद पुलिस की मदद से बचाव का काम शुरू किया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। लेकिन प्रयागराज कुंभ में CM योगी के नाथ संप्रदाय के पंडाल में आग लगने पर अफरा तफरी मच गई है। इस आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, लेकिन दान में आए रुपए जो पंडाल में रखे गए थे वो आग में जलकर राख हो गए। आग से काफी नुकसान भी हुआ है। CM योगी के ठहरने के लिए बनाया गया पंडाल भी इसमें जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आग लगने की वजह प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कुंभ में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनके पंडाल में ये आग लगी है कुंभ में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नोट वहां जमा थे पैसे, उसमें आग लग गई और ये पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन खास बात यह भी है कि वो पंडाल भी जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया जो CM योगी के यहां ठहरने के लिए बनाया गया था। प्रयागराज कुंभ में बेहतरीन व्यवस्था के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आग की कुछ घटनाएं भी सामने आई। लेकिन यह आश्चर्यजनक इसलिए भी है क्योंकि खुद नाथ संप्रदाय के पंडाल में ही आग लग गई और इसी नाथ संप्रदाय से CM योगी आते हैं। उधर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, ऐसे में जबकि पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी CBI की इस पूरी पड़ताल में सहयोग के आदेश दिए और पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश भी कमिश्नर राजीव कुमार को दिया। ऐसे में जो लगातार आशंका भी बनी हुई थी कि क्या इस तरह से ये नियमों का उल्लंघन है, और आखिरकार अब गृह मंत्रालय की ओर से यही कदम सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये एक ऐसी खबर जिसकी लगातार आशंका भी जाहिर की जा रही थी और इस तरह की बात अब जबकि कोर्ट में यह पूरा प्रकरण गया था, CBI की इस कार्रवाई में सहयोग न करने का दावा CBI की ओर से किया गया था और कोर्ट ने इस पर अपने निर्देश भी दिए। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, आखिर इस चिट्ठी में क्या दलीलें दी गई है, किस बिना पर क्या कार्रवाई की अपेक्षा? देखिए, गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय जो है वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है IPS ऑफिसर का। तो इसमें ये कहा गया है कि और चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि राजीव कुमार जो कि कमिश्नर कोलकाता हैं, उन्होंने सर्विस रूल्स को वायलेट किया है, कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हुआ है। जिस तरह से उन पर लगातार आरोप लग रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि वो पॉलिटिकल धरने में भी शामिल हुए थे, तो जो सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल से कहा है कि तुरंत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं जिसे लेकर के ये चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, क्या अधिकतम कार्रवाई हो सकती है, क्या आशंका जाहिर की जा रही है?
देखिए, फिलहाल ये देखना होगा कि इस चिट्ठी के बाद जो राज्य सरकार है उसका क्या रवैया रहता है। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार ममता बनर्जी जो है वो एक पॉलिटिकल फ्रंट तैयार किए हुए है वहां पर कोलकाता में, तो ऐसे में वो कार्रवाई करती है राज्य सरकार या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के पास अधिकार रहते हैं आईपीएस ऑफिसर के, क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय है, तो ऐसे में उनका प्रमोशन को लेकर या उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आगे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पाला जो है वेस्ट बंगाल सरकार के पास है कि वो किस तरह का एक्शन लेगी। शुक्रिया शैलेश। ये एक बड़ी खबर। इस पूरे घटनाक्रम में एक और कड़ी जुड़ी, जबकि गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए इसमें कहा गया है।